हाय, आर यू अ क्लास 10 स्टूडेंट हु इज़ जस्ट टू मच स्ट्रेस्ड अप नाउअडेज़ क्योंकि घर वालों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतने प्लान्स बना लिए, पूरे साल पढ़ा नहीं तो अब बोर्ड्स का प्रेशर आ रहा है और बोर्ड्स में भी एक-एक दिन जाता जा रहा है इतनी जल्दी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्माइल वन्स। देखो इट्स ऑलराइट, व्हाटएवर यू आर डूइंग इट्स योर ओन पेस, ठीक है? यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्व्स विद अदर्स। प्री बोर्ड्स की मार्क्स की इतनी टेंशन नहीं लेनी मेरी जान, इट्स ओके। तुम्हारा जितना भी स्कोर आया आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा एंड यू डू नॉट हैव टू बी सैड अबाउट इट। So right now we are going to discuss 3 to 4 points which you have to avoid doing during this period of time क्योंकि इस टाइम पे you should not focus on your distractions, instead focus on your studies। अभी जितनी मेहनत हो रही है उतना कर लो, do not force too much स्टडिंग वाली चीज़, ऐसे खुद पे इतना दबाव बना लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गिव योर सेल्फ अ गुड रेस्ट ऑल्सो सो दैट यू जस्ट गेट द एनर्जी टू स्टार्ट स्टडिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्कोर 98.4% in my class 10 boards and to be honest I did not study the entire year। it's not like एकदम ही नहीं पढ़ा, it's like merely concepts को एग्जाम्स के लिए पढ़ लिया थोड़ा बहुत, that's it। फाइनल पढ़ाई मैंने दिसंबर की एंड और जनवरी में करी थी। व्हाट डिड आई एक्चुअली डू विच वाज, जो भी वीक पॉइंट्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कवर्ड दो, सेकेंडली पी वाई क्यूज़ करे, थर्ड एस क्यू पीज़ करे। आई डिड द फ्री वंस, आई डिड द पेड वंस, आई बॉट सम, आई डिड एवरी रिसोर्स दैट आई कुड। एंड इट्स नॉट लाइक आपको भी खरीदना ही पड़ेगा, इट्स लाइक इफ़ यू कैन देन यू मस्ट बाय अ गुड रिफ्रेशर। यू कैन गो फॉर एजुकार्ट, आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड दैट। Videos, this one is not sponsored, you can get the link in any of the description of my videos. Right now the point that I'm talking about is, first of all, stick to one refresher. Do not go for multiple refreshers. Like the mistake that I did was I got 4 refreshers for science and I could not even complete even a single one of them properly। तो इतना ज़्यादा chaos हो गया था and I felt guilty about it also कि यार मैंने इतनी महंगी खरीद ली, अब मेरे से कंप्लीट भी नहीं हो रही है। सो इट्स बेटर अभी एक रिसोर्स पे स्टिक करो, ठीक है? कोई भी एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसके अलावा कोई भी एक रिफ्रेशर वट एवर यू हैव राइट नाउ उससे प्रैक्टिस करो, या फिर ऑनलाइन अगर इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन चेक करो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यूट्यूब पे, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ मिलती हैं। Secondly, I'm sorry. Secondly, I've seen a lot of you focusing on making notes right now। आप रश कर रही हो तो अभी नोट्स नहीं बनानी स्वीटी। अभी वॉट एवर नोट्स दैट यू हैव अर्लियर ऑफ योर टॉपर्स और ऑनलाइन ऑफ योर माई नोट्स दैट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, अभी वो फोकस करो, ठीक है? खुद के में अभी टाइम बनाने में ऐसे वेस्ट नहीं करना। थर्ड विच इज़ रशिंग बिहाइंड 10 to 15 years ऑफ पी वाई क्यूज़। अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 10 से 15 साल के पी वाई क्यू करने बैठो। इट्स बेटर अभी 2023 से पी वाई क्यूज़ करना स्टार्ट कर दो। 2025 का हर एक सेट करना है ना। वन ऑफ द प्रॉब्लम विच यू हैव रिगार्डिंग पी वाई क्यूज इज चैप्टर वाइज करना चाहिए या ईयर वाइज। गो फॉर ईयर वाइज, चैप्टर वाइज इतना सही नहीं होता है। ईयर वाइज में आप सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ सॉल्व करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ता है थोड़ा सा। एंड उसके बाद में यू हैड अनदर क्वेश्चन विच इज़ कौन कौन से सेट करने चाहिए, बिकॉज यू फाइंड आउट देयर कि जैसे द कोड इज 31 1 and 1, देन उसके 3 सेट है, 31 1 1, 31 1 2, 31 1 3। सो आपको इन तीनों में से कौन सा करना है, यू कैन डू एनी वन ऑफ देम, बट 2025 के आप तीनों करके जाना है क्योंकि बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थे एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इतने सालों से क्या हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी थी ऑब्वियसली। थर्ड मिस्टेक दैट यू डूइंग राइट नाउ इज़ कि आप अपनी प्रेप तो कर रहे हो, आप अपना मोमेंटम समहाउ बिल्ड कर रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग इनफ रेस्ट। गिव योर सेल्फ 1 डे, जस्ट सारा सब कुछ कट ऑफ कर दो, या तो हाफ डे और एटलीस्ट 1 डे गिव योर सेल्फ एंड वॉच सम मूवी, डू समथिंग टू रिफ्रेश योर माइंड, क्योंकि आप जिस स्पेस पे एकदम से चल रहे हो यू आर नॉट फेमिलियर विद इट, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है एंड यू वोंट बी एबल टू स्टडी और यील्ड गुड मार्क्स विद दिस प्रेशर, ठीक है? एक हेल्दी प्रेशर होना चाहिए, इतना नहीं कि आपकी हालत ही बिगड़ जाए। फोर्थ विच इज़ एनालाइजिंग मिस्टेक्स। आपने पूरे साल जितने भी मिस्टेक्स करी है बच्चा, यू हैव टू एनालाइज देम प्रॉपरली, एक डायरी में लिख के चलो, ताकि एग्जाम से पहले यू मस्ट नो कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से और आपको क्या क्या रिवाइज करना है। लास्टली रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप 10-12 पेज ही बनाओगे, 1 पेज 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है, इंग्लिश एंड हिंदी स्पेशली, आई हैव वीडियोज ऑन देम। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, इंग्लिश इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू स्कोर गुड, ट्रस्ट मी द एग्जामिनर्स कट मार्क्स लाइक एनीथिंग। आपके स्कूल में जैसे मार्क्स ऐसे उड़ते जा रहे हैं ना, बोर्ड्स में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि द एग्जामिनर जस्ट नीड्स लिटरली एन एक्सक्यूज टू कट मार्क्स, क्योंकि आप इंग्लिश पे इतना ध्यान देते ही नहीं हो एंड जनरली मार्क्स वहाँ पे चले जाते, दो इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो वॉच माई वीडियोज ऑन इट एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू राइट योर आंसर्स। Description you'll find a great PDF of all the content for English 6 marks questions, and I guess that was it for this video. Do not feel worried at all, जितना भी चल रहा है लाइफ में, it's okay, I know you are doing good, and comment your dream percentage if you have reached this point of the video। And let me tell you something, I'm very very proud of you मेरी जान, you are doing a lot of efforts which अगर कोई और नहीं देखेगा I'll see, ठीक है? And I'll be very happy with what the hard work that you have been doing from the past days, ठीक है? I love you so much, bye bye।